आज वीडियो में हम बात करेंगे आरएस की टॉपर, आरएस 2018 की टॉपर मुक्ता राव जी के बारे में कि उन्होंने जो सम्यक में जब टेस्ट दिए थे तो फोर्थ पेपर जो है उन्होंने उसमें क्या लिखा था, क्योंकि इनके जो फोर्थ पेपर है उसमें 138 मार्क्स आए हैं। हालांकि इस टेस्ट में इनके 108 नंबर हैं, लेकिन जो आरएस 2018 का एग्ज़ाम है, ठीक है, उसमें फोर्थ पेपर में इनके 138 नंबर है। तो देखते हैं ये किस तरह से लिखती हैं, ताकि क्या हो आगामी परीक्षा में हमें भी काफ़ी हेल्प हो। एग्ज़ाम जो है उन्होंने 25 नवंबर 2018 को जो है वो रिटर्न करा था। ओके, 200 नंबर का था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन। इनको बोला गया वर्तनी हुए शब्दों पर ध्यान दें, शब्द सीमा ध्यान रखिए, प्रारूप लेखन देखें। ओके, तो देख लेते हैं। वाक प्लस विदंड, ठीक है, वाक प्लस विदंड को ये इस तरह से लिख कर आए थे, मतलब छोड़ कर आई थी, तो इनको लिखा गया। फिर अति प्लस ऐश्वर्य, अतेश्वर्य। फिर हितेशी, हित प्लस एशी जो है वो हितेशी हो गया। वर्षा प्लस ऋतु, वर्षतु। तो इस तरह से ये हो गया। उसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। मन प्लस चिकित्सा, मनोचिकित्सा, ठीक है। उसके बाद मनस चिकित्सा। सत प्लस नियम, संनियम। नेत प्लस ऐश्वर्य, नेतेश्वर्य। सिंधु प्लस अर्चना, सिंधुश्चर्ना। ओके, फिर नेक्स्ट बात करें कनिष्ठ, कनीय प्लस टय, कनिष्ठ। इन्होंने लिखा है कनी प्लस टय, तो इसका रॉन्ग हुआ, इनका रॉन्ग हुआ। फिर शरद शशि, शरद प्लस शशि। दायनी, दाई प्लस इनी, दे प्लस इनी होगा। गुड़ाकेश, गुड़ाका प्लस ईश, ये सही है। फिर उसके बाद में निम्नलिखित उपसर्गों के संयोग से दो शब्द बनाइए। तो अन्न से इनको बनाना था, तो अन्न से इनको एक ही वर्ड ध्यान था, दूसरा नहीं आया था। सम से बनाना था, सम्मान और संशोधित जो है इन्होंने लिखे। फिर निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग अलग करिए। तो अनु प्लस आय, ठीक है। अन्वय, अमात्य, अमात्य जो है उसमें से अलग करना था, उनका जो गलत हो गया। निसर्ग जो है वो भी गलत हो गया, क्योंकि निस जो है वो नहीं है इसके अंदर। निर्मात्य जो है वो सही है इनका, ये हुआ। अब हम आगे बात करते हैं। निम्नलिखित शब्द और प्रत्यय के योग से सही शब्द बनाइए। फिर मुनि प्लस ए प्रत्यय जो है, मुनि प्लस ए, तो मौन हो गया ये, मुनि प्लस ए मौन। इन्होंने मान्य करा, ये भी गलत हो गया इनका। दशरथ प्लस ई दाशरथी होता है, थी जो है वो छोटी आएगी इसके अंदर। वन प्लस एला, वनीला। पर प्लस इंदा, परिंदा। इस तरह से ये हो गया। नेक्स्ट प्रत्यय अलग करने थे। पार्थिव, पार्थ प्लस इव, पार्थिव में तो ओनली ए है। ओके, विधायक, विधेय प्लस अक। फिर सौहार्द में हो गया सौहार्द, उसमें आर्द नहीं होगा, ए ही उपसर्ग है, सौहार्द। ननियाल, ओके, आल होगा इसमें भी। फिर है निम्नलिखित शब्द युग्म का अर्थभेद स्पष्ट कीजिए। तो देख सकते हैं आप, अर्थभेद जो है वो दोनों ही गलत है इनके, ओटना और ओटना। ओके, ओटना और ओटना। फिर है कलिल और कलील, ये दो इनसे पूछे गए थे, तो दोनों ही इनके रॉन्ग थे। निम्नलिखित शब्द युग्म का अर्थभेद स्पष्ट कीजिए। परिहित और परिहत, परिहित और परिहत पूछा गया। फिर शशिधर और शशधर पूछा गया इनसे, तो ये तो सही है, शशिधर और शशधर। नेक्स्ट है लिखित वाक्यांशों के लिए एक सार्थक शब्द लिखिए। प्रातःकाल गाए जाने वाला एक राग भैरवी, बिल्कुल करेक्ट। शूरवीर किंतु अभिमानी नायक, धीरोदत्त, धीरोदत्त, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं हिंदी का फोर्थ पेपर के क्वेश्चंस हैं, जो कि सम्यक में टेस्ट लिया गया था, तो आप इसको और भी देख सकते हैं। ये जो अपकमिंग एग्जाम होगी उसमें भी हेल्पफुल होगा आपके लिए। भोजन करने की इच्छा, जिज्ञासा, ठीक है, बुभुक्षा नहीं, जिज्ञासा। उसका मैं कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, ये इनसे पूछा गया। फिर निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। यहाँ मुफ्त बीमारियों की दवा मिलती है, यहाँ बीमारियों की दवाइयाँ मुफ्त में मिलती है, ये हो गया। तुम्हारे कपड़े बहुत सुंदरतम है, तुम्हारे कपड़े बहुत सुंदर है, ये करेक्ट है इनका। निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। वह बाजार में सामान लाने गया है, वह बाजार से सामान लाने गया है, बाजार में, बाजार से। वह अपनी माँ की आंख का चांद है, वह अपनी माँ की आंख का तारा है। चांद नहीं बल्कि क्या होता है, तारा होता है। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के शब्द रूप लिखिए। तो शब्द रूप में देखो, पिशाच, पिशाच जो है उसमें पिशाच होता है। ब्रुकुटी जो है वो क्या हो गया, ब्रुकुटी में ऐसे लिखा जाता है, दोनों छोटी आती है, ब्री और कुटी छोटी आती है। मिलित, मिलित में भी दोनों क्या होगा, मिलित में मी तो बड़ी आएगी और ली क्या होगा, छोटा आएगा। ला, लोहित, लोहित जो है वो ऐसे हो गया। उसके बाद में हम देखें निम्नलिखित प्रत्येक अंश में शुद्ध शब्द को छांटना था। तो कंटीला हो गया, करेंगे और केकई। ओके, तो केकई तो सही था इनका। ओके, कंटीला जो है वो गलत हो गया है। जागृति, त्योहार और तत्वाधान, ठीक है, कोई भी शुद्ध इसमें नहीं है। चांद, गीतांजलि और छिद्रान्वेषी, इसमें गीतांजलि जो है वो शुद्ध रूप है।
नेक्स्ट हम देखें कलम का सिपाही होना। मुहावरों में वाक्य प्रयोग इन्होंने लिखा, रामधारी सिंह दिनकर कलम के सिपाही थे। अनेक प्रेरक कविताओं से आज़ादी की मशाल जो है उन्होंने जलाई। जूतियों में दाल बांटना, जूतियों में दाल बांटना का मतलब है अनबन होना। मोहित चलते हुए सिक्के गिरा रहा था, दादी ने हंसकर कहा, जूतियों से दाल मत बांटो, हमें मालूम है कहाँ से आए हो। तो ये जो है उनका थोड़ा गलत हो गया था। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में सार्थक प्रयोग कीजिए। त्रिशंकु होना, त्रिशंकु हो तो इसमें अर्थ भी लिखना था, घर जवाई बनने से रमेश की स्थिति त्रिशंकु जैसी हो गई। माँ पिताजी और ससुराल पक्ष के बीच झूलता रहता है, तो त्रिशंकु में हो गया, ये हो गया। फिर सिर पर उठाना, कक्षा से अध्यापिका के बाहर जाते ही बालक शोर मचाकर पूरी कक्षा को सिर पर उठा लेते हैं, ये हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं लोकोक्तियाँ जो है उनका भावार्थ लिखिए। भावार्थ लिखना था लोकोक्तियों का, अर्थात असक्षम व्यक्ति का विरोध बहुत सीमित होता है। भेड़ की लात जो है घुटनों तक होता है, असक्षम व्यक्ति का विरोध जो है बहुत सीमित होता है। गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, यानी ढोंगे छलावा करना। सोहन मांस खाता है लेकिन मंगलवार को नहीं, यह देखकर माताजी ने कहा, गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, बिल्कुल सही है। खीसियानी बिल्ली खंबा नोचे, शुद्ध व्यक्ति परिस्थितियों का दोष जो है वो देता है। फिर आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, उच्च कार्य की मंत्रा के साथ काम प्रारंभ करके निकृष्ट कार्य जो है वो करने लगे। नेक्स्ट हम बात करें पारिभाषिक जो शब्दावलियां हैं उनका समानार्थक शब्द जो है वो बताना था। जैसे क्रॉनिक, क्रॉनिक यानी हो गया पुराना या जीर्ण, ठीक है। फिर हो गया अपसर्ड, अपसर्ड यानी हो गया बकवास, निकृष्ट, अर्थहीन, ओके। निम्नलिखित परिभाषित और समानार्थक डिजास्टर आपदा, इंपोर्ट आयात, ओके। उसके बाद में हम बात करें निम्नलिखित शब्दों के चार चार पर्यायवाची लिखे। पर्यायवाची लिखना है, भोरा का अली, षटपद, मधुकर, भवरा, चांदनी का चंद्रिका, रश्मि, ज्योत्सना, कौमुदी, ये इनका ही था। निम्नलिखित शब्दों के चार चार पर्यायवाची लिखने थे, इनको बाज के लिखने थे, बाज के इनको जो है वो पर्यायवाची ध्यान नहीं थे। उसके बाद में हम देखें यमराज के, यमराज के भी इन्होंने नहीं लिखे, तो पर्यायवाची में थोड़ा मुझे ये कम लग रहे हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द जो है वो लिखने थे, प्रतीचि, प्राची, मिथ, ठीक है, अपरिमित। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखने थे, यथार्थ, कल्पित, उद्यत, विनीत, ओके। नेक्स्ट हम बात करें निम्नलिखित अवतरण का उचित शीर्षक लिखिए। एक ये पैराग्राफ जो दिया हुआ था उसका शीर्षक लिखना था, उसके बाद में उसका एक तिहाई शब्दों में जो है वो संक्षिप्तीकरण करना था। तो इन्होंने लिखा साहित्य का लक्ष्य, साहित्यकार के महत्व की परीक्षा उसके द्वारा रचित साहित्य के भावनात्मक ऐक्य तथा सुख प्राप्ति के क्षमता द्वारा होती है। सौंदर्य आध्यात्मिक सामंजस्य से उत्पन्न होता है तथा आनंद का कारक है। वस्तुतः सुख और दुख भिन्न दिशाओं में एक ही अनुभूति के दो रूप हैं, ये इन्होंने लिखा। ठीक लिखा है वैसे। फिर है नेक्स्ट है निंदक नीर राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इसका 150 वर्ड्स में जो है वो विस्तार करना था, सुक्ति है उसका विस्तार करना था, 10 नंबर की आती है ये, तो वो देख लेते हैं कैसे लिखते हैं ये। संत कवि कबीर की यह पंक्तियाँ चिरकाल से लेकर आज तक अपने महत्व को बनाए हुए हैं। अब यह की जगह क्या होगा, ये पंक्तियाँ, क्योंकि यह जो है एक नहीं है बल्कि ये है। कविवर इसके द्वारा निंदक के महत्व को दर्शाते हुए कहते हैं कि व्यक्ति को अपने आलोचकों को समीप यानी कुटिया के पास रहना चाहिए, क्योंकि वह बिना साबुन व पानी के ही अपने स्वभाव को निर्मल बना देगा। आलोचक में यह क्षमता होती है कि वह हमारे व्यवहार, कृत्यों व आदर्शों को की न केवल व्याख्या करे अपितु उनमें विद्यमान त्रुटियों से हमारा परिचय भी करवाए। आलोचना की को सहायता से ग्रहण कर पाना तथा उस पर संशोधनात्मक कार्रवाई करना प्रत्येक व्यक्ति के सामर्थ्य की बात नहीं, इसलिए अधिकांश लोग अपने आलोचक से दूरी बनाकर रखते हैं। इसके विपरीत कबीर इस बात से पक्षधर है कि आलोचक यदि हमारी पूरी हाँ ठीक है, यहाँ से पढ़ते हैं। कार्यों का विश्लेषण एवं सकारात्मक आलोचना जिसमें निष्पक्षता एवं उन्नति का भाव हो सदैव ही ग्राह्य है, किंतु इस प्रकार के विचारों पर कार्य करने के लिए साहस, कर्मठता व आत्म सुधार करने की क्षमता हर किसी में नहीं होती है। बुरा जो देखन जो मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना मुझसे बुरा न होए। इस प्रकार की आत्मनिरीक्षा आलोचना का सर्वोत्कृष्ट रूप है, जिसमें निंदक व निंदे जो है वो साथ रहते हैं। आज के भौतिक युग में जहां हर तरफ एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मची है, आतंकवाद, क्षेत्रवाद, गरीबी, बेरोजगारी, पर्यावरण प्रदूषण, बीमारियों ने विश्व को खतरे के मुंह में लाकर खड़ा कर दिया है। हमें परीक्षण करने की आवश्यकता है कि इन बुराइयों को सामूहिक प्रयासों से कैसे दूर किया जाए। विभिन्न कारणों की सर्वसम्मत व्याख्या इस दिशा में एक बेहतर विकल्प हो सकती है। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से इन्होंने लिखा है, मुझे तो ठीक ठीक लग रहा है। इससे बेटर भी किया जा सकता, इतना अच्छा नहीं लिखा है बट फिर भी ठीक है, और नंबर भी इसके अकॉर्डिंग ही दिए हैं।
फिर नेक्स्ट इनको बोला गया अतिरिक्त जिला कलेक्टर जिला टोंक की ओर से उपखंड अधिकारी टोंक को न्याय आपके द्वार अभियान की प्रगति रिपोर्ट भेजने तो अनुस्मारक लिखिए। अब इनको अनुस्मारक जो है वो इन्होंने लिखा ही नहीं, पता नहीं कैसे नहीं लिखा, समझ नहीं आ रहा मुझे भी ये। सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार की ओर से राज्य के कार्यालयों में कार्मिक की उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन द्वारा अनिवार्य करने बाबत अधिसूचना जारी कीजिए। अधिसूचना, फिर इसमें इनको अधिसूचना के लिए कहा गया, अधिसूचना भी इनको नहीं आया। ड्राफ्टिंग का पार्ट जो है थोड़ा कमी लग रहा है इनका। नेक्स्ट देखते हैं, जो एक पैराग्राफ दिया हुआ था अंग्रेजी में, ठीक है, उसका हिंदी में अनुवाद करना था। पंडित जवाहरलाल नेहरू एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर 17 years since the beginning of independence molded the character of India which he sought and worked so hard to build. It is now patent. He said that without science and technology we cannot progress. So great was his deal for science and for the scientific approach to life that he missed no opportunity of imparting his view to others. To cure, you know that whatever the chance offers itself, I say something about the importance of science and its offshoot technology. I think we should realize the modern life is an offspring of science and technology. तो ये एक पैराग्राफ था, उसका जो है हिंदी में अनुवाद करना था। तो आज़ादी के प्रारंभ से ही 17 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने भारत के चरित्र का निर्माण किया, जिसके वह बहुत मुश्किल कार्य समझते थे। अभी यह दिखता है कि उन्होंने कहा था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बिना हम प्रगति नहीं कर सकते हैं। विज्ञान के प्रति उनकी इच्छा शक्ति एवं जीवन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण इतना महान था कि उन्होंने अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उदाहरण के लिए आप जानते हैं कि जब भी अवसर मिलता है तो मैं विज्ञान एवं उसके क्षेत्र के महत्व के बारे में कुछ कहता हूँ और मैं सोचता हूँ हमें यह मान लेना चाहिए कि आधुनिक जीवन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की संतान है। ये इन्होंने लिखा, ठीक लिखा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, निबंध की बात करेंगे। विश्व शांति के समक्ष जो है चुनौतियाँ क्या क्या थी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ दुख भाग भवेत्। माँ का शब्द भाग भवेत् होता है, माँ का शब्द, ठीक है। उसके बाद में ये जो है 250 वर्ष में इनको लिखना निबंध इन्होंने जो चूज करा, विश्व शांति के समक्ष चुनौतियाँ जो है वो चूज किया। तो थोड़ा देख लेते हैं कि क्या लिखा है। संयुक्त राष्ट्र सेवा की आम सभा के पटल से भारतीय प्रधानमंत्री जब यह श्लोक पढ़ा तो समस्त विश्व के नेताओं ने एक बार फिर भारतीय विचारधारा का लोहा माना। विश्व शांति सर्व कल्याण हो गया। उसके बाद में ब्रिक्स में ब्रिमस्टेक बोला इन्होंने, क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच बोला, और इस बात की महत्ता इस बात से लगाई जाती है कि समय समय पर साझा बयानों के प्रयास किया गया। फिर चुनौतियां बता दी इन्होंने, क्षेत्रवाद, आतंकवाद, दूरवीकरण, राजनीतिक दबाव, उपनिवेशीकरण, ये इसके प्रमुख कारक है। महाद्वीपों के हिसाब से चुनौतियां हो गई भिन्न भिन्न, जैसे आतंकवाद फ्रांस में अलग हो गया, लंदन में अलग हो गया, एशिया में इस्लामिक कट्टरपंथ हो गया, तेल के लिए संघर्ष हो गया, IS आतंकवाद हो गया, ईरान के खिलाफ अमेरिकी नीति हो गई, चीन का शक्ति प्रसार हो गया, शांति के लिए खतरा हो गया। ये सब जो है इन्होंने लिखा। अफ्रीका की चुनौतियां भी लिख दी, सोमालिया के जो दस्यु विवाद है वो भी लिख दिया, अफ्रीका का जो नाइजीरिया वाला उसके बारे में लिख दिया, उत्तरी कोरिया व रूस का जो विवाद है वो भी हो गया। ये सब जो है विश्व शांति। फिर चुनौतियां, भविष्य की चुनौतियां क्या क्या है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि चौथा विश्व युद्ध पत्थरों से लड़ा जाएगा, शायद इसीलिए कि तीसरा विश्व युद्ध मानवता को खतरे में डाल देगा। अतः विश्व की चुनौतियां साइबर अपराध, आणविक युद्ध, बायोकेमिकल वेपन का अंधाधुंध प्रसार जो है वो इस पर आधारित है। फिर उन्होंने उपाय बताए कि एक दूसरे का विकास में सहयोग दे, संयुक्त राष्ट्र जो में संगठनात्मक सुधारों के साथ अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। ये सब जो है वो इनसे कहा गया, और गुड भी जो है वो कहा गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी ए यूनियन ऑफ डीफ मैन एंड ए ब्लाइंड वुमन, ठीक है। इसमें जो है वो करेक्ट द एरर्स करनी थी, आइडेंटिफाई करनी थी एरर क्या है, और अगर एरर है तो उसको रीराइट जो है वो करना था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ये भी ही इज़ अनफॉर्चुनेट, ये हो गया, ये भी गलत है इनका। वी वर अनॉयड टू अ बिहेवियर, ये हो गया, अनॉयड एट होता है, ओके। दे वर एंग्री विद ईच अदर बट एट लास्ट नाइट दे मेड अप, ओके। तो इस तरह से जो है ये है इंग्लिश का जो है इनका है, इंग्लिश इनकी ठीक लग रही है। वैसे भी RS की जो टॉपर है वो इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है। द मैटर हैड लुक्ड इनटू बाय द कमेटी, ओके। ये है, ये क्वेश्चन है। फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। राइट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, लिंग्विस्ट। ए पेपर रिटन बाय द हैंड, मैन्युस्क्रिप्ट हो गया। उसके बाद में हो गया मेक सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब से बनाना था। सेट असाइड, द गवर्नमेंट हैज सेट असाइड 500 करोड़ फॉर वुमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट। पुट ऑफ, ठीक है, ये हो गया, यानी पुट ऑफ यानी उतारना होता है, यूनिफॉर्म वगैरह उतारना, शूज उतारना। द एनोनिम ऑफ द वर्ड एडमायर, एडमाइर का होता है कर्स।
द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डेस्टिनी लक हो गया, गुड हो गया। मेक योर ओन सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग इडियम्स। ए रेड लेटर डे, ठीक है, एक रेड लेटर डे यानी क्या, एक वो हो गया सिग्निफिकेंट डे, एक महत्वपूर्ण दिन जो होता है। ब्लैक एंड वाइट जो हो गया, टू अवॉइड ऑल द एलिजिबिलिटी रूल्स एंड प्रोसीजर्स शुड बी मेंशन्ड इन द ब्लैक एंड वाइट। फिर नेक्स्ट जो है एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसका एक तिहाई में जो है वो इन्होंने सॉरी एक पैराग्राफ दिया हुआ है, एक तिहाई में वो भी करना है। इसके अलावा क्वेश्चन जो आंसर है वो भी, इसके आंसर भी जो है वो देने हैं। ओके, अब बात करते हैं ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। क्या वह भाषण दे रहा होगा? विल ही बी गिविंग स्पीच? विल ही बी डिलीवरिंग स्पीच? वह जून 1995 से इस फैक्ट्री को चला रहा है। ही इज़ रनिंग दिस फैक्ट्री सिंस जून 2005। ठीक है, चला रही है। ओके, उसके बाद में चला रही है तो शी इज़ होएगा, एक तो शी हैज़ बीन रनिंग भी आ सकता है यहाँ पर। शी हैज़ बीन रनिंग दिस फैक्ट्री सिंस जून 2005। मैं आज से अंग्रेजी व्याकरण सीखना शुरू कर दूँगी। आई शैल स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश ग्रामर फ्रॉम टुडे। तुम्हें अपना गृह कार्य क्यों नहीं किया? वाई हैव यू नॉट डन योर होमवर्क? जीवन की हर चीज़ में अनुशासन की आवश्यकता है। डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। फिर उसके बाद में है राइट ए प्रिसाइज ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड गिवन ए सूटेबल टाइटल। अब इसमें टोटल टाइटल भी देना है और फॉलोइंग जो पैसेज है उसका प्रिसाइज भी इसको करना है। तो ये इन्होंने इस तरह से करा, फिर इनको गुड बोला गया। फिर उन्होंने पैराग्राफ राइटिंग करी है 200 वर्ड्स में, को एजुकेशन द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन एंड क्राइम अगेंस्ट वुमेन इंडिया। इन्होंने लिखा क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया। द एनुअल फिगर ऑफ डॉवरी डेथ, इन्होंने जो है डेटा से स्टार्ट करा है। 1 लाख रेप्स, 4.2 लाख किलिंग ऑनर्स एंड नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो 2017 is an alarming and serious matter. The legacy of the treating women as a second gender finds its roots from the post-Vedic era. Since then, the time passed and the condition remained the Purudha Katna, trade, devasi, prostitution to sati. Women have seen the experienced huge chain of the exploitation and differentiate treatment. Many ठीक है, अच्छा लिख रहे हैं ये तो, इंग्लिश का तो अच्छा लिख रहे हैं ये। डिनाइंग गुड क्वालिटी एजुकेशन से आप देख लीजिएगा, थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके आप वो थोड़ा पढ़ लीजिएगा इसको। कम्युनिटी पॉलिसी भी लिखा है इन्होंने, इक्वल ट्रीटमेंट भी लिखा है। लीड ऑफ एग्जाम्पल्स नोट बाय द वर्ड जीरो टॉलरेंस टू सेक्सुअल ऑफेंस। विद दीज मेजर्स थिंग्स में इम्प्रूव एंड द एज ओल्ड टेंडेंसी ऑफ इंडियन कल्चर यत्र नारीस्तु पूज्यते रमणीयता वेयर वुमेन आर वर्शिप्ड टू गॉड गिव्स कुड बी रिस्टार्टेड। फिर नेक्स्ट जो है एक लाइन दी गई है, उसको एलोबरेट करना था, जैसे नेसेसरी इज द मदर ऑफ इनोवेशन, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, ऑल द दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ये सब इनसे पूछा गया तो इन्होंने लिखा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन अदर्स। महात्मा गांधी हो गया कि जैसा तुम चेंज खुद में चाहते हो, ठीक है, जो अदर दूसरे में चाहते हो पहले वो खुद में लाओ। Honesty is a trait which is an umbrella that holds truthfulness, justice, impartiality, transparency and openness in its strings. The characteristics features of an honest man and the courage and the soundness of the character he shows unity of actions, words and through the first teacher for those values in the home and leads to school. Next in the school, honesty can be considered the basic building block, founder and value for the strong ये क्या लिखा है समझ में नहीं। पर्सनैलिटी वी हैव एनॉर्मस एग्जांपल्स ऑफ द लीडर, सोशल रिफॉर्म्स, एजुकेटेड, इंस्पायर्ड अदर्स। जैसे कौन से लिखे दादा भाई नौरोजी का लिख दिया इन्होंने, राजा राम मोहन राय का सती प्रथा पर जो बैन लगाया था, नेल्सन मंडेला का लिख दिया, ऐसे नाम इन्होंने यूज़ करे। टुडे व्हेन वी आर फेसिंग इशू ऑफ द टूरिज्म, एनवायरमेंट, पोल्यूशन एंड टूरिज्म नहीं है, टेररिज्म है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एट ग्लोबल फ्रंट, ऑन द कॉन्ट्रेरी हाई करप्शन, लो डेवलपमेंट, लो एजुकेशन स्टैंडर्ड and internal disturbance at national level, honesty has huge role to play। तो इस तरह से इन्होंने जो है वो लिखा है। It is needless to maintain that honesty is to best policy, इस तरह से लिखा। फिर नेक्स्ट में इनका जो है वो लेटर आएगा। इसमें एक तो ये इन्होंने लिखा राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द लोकल डेली न्यूज़पेपर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ द वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। एंड दूसरा था एन NGO ऑर्गेनाइज ए फ्री आई ऑपरेशन कैंप इन योर लोकेलिटी, कंपोज ए रिपोर्ट अबाउट ऑन इट। यानी एक तो रिपोर्ट थी और एक लेटर था, तो इन्होंने जो है वो चूज़ करा है लेटर, ठीक है। वाटर सप्लाई